हेलो दोस्तों, ये कहानी पार्ट 1 है। अरे वाह, सलोनी भाभी आ गई। आइए भाभी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आप जल्दी से रसोई में जाइए और हम सबके लिए चाय बना दीजिए। सलोनी अपने नाम के अनुरूप शांत स्वभाव की और सलोनी थी। उसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। उसने छोटे शहर से हिंदी माध्यम में पढ़ाई की थी और हिंदी साहित्य में एमए किया था। सलोनी की हिंदी भाषा में बहुत अच्छी पकड़ थी, साथ ही वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलती थी। उसका पति वैभव घर की ही दुकान संभालता था। वो सुबह जाकर रात तक ही घर आता था। उसे सलोनी जैसी कुशल और मधुर व्यवहार वाली पत्नी चाहिए थी। घर में सास ससुर वैभव सब सलोनी से बहुत खुश थे, पर सलोनी की हमूम नंद मीनू उससे चिड़ी हुई सी रहती थी। मीनू अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी थी और उसे लगता था कि हिंदी बोलने वाले कम पढ़े लिखे और सामान्य बुद्धि के होते हैं, इसलिए वो जब चाहे सलोनी का अपमान कर देती थी। सलोनी उसका बचपना समझकर सब सहन कर लेती थी और उसे माफ कर देती थी। वो मीनू से कोई बहस नहीं करती थी क्योंकि वो घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मीनू को अपनी छोटी बहन समझती थी, पर मीनू को अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई का बड़ा अहंकार था। सलोनी को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था। उसके ससुराल में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का अखबार आता था। वो हिंदी के अखबार में कविताएं और कहानियां दोनों भेजा करती थी। उसकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी और उसका बड़ा नाम होने लगा था। सोसाइटी में अब सलोनी को काफी लोग जानने लगे थे। वो उसकी रचनाओं की प्रशंसा भी करते थे। मीनू ये सब देखकर अपनी ही भाभी से चिढ़ने लगी थी। एक दिन मीनू ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, भाभी घर के काम से ज्यादा अपने लेखन पर ध्यान देती है। आप उनका ये फालतू का लिखना छुड़वा क्यों नहीं देती है? इन सब से आखिर मिलता क्या है? मीनू, ऐसा कुछ भी नहीं है। सलोनी अपनी घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद ही अपना शौक पूरा करती है, और इसमें बुराई क्या है? तूने अपनी भाभी की रचनाएं पढ़ी नहीं होगी, तभी तू उससे फालतू काम कह रही है। सलोनी की सास ने कहा, मीनू, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। घर और भाभी को मैं देख रही हूँ। मीनू की बोलती बंद हो गई। एक दिन मीनू सुबह जल्दी उठी और जलन के मारे उसने हिंदी का अखबार छुपा दिया। हर सोमवार को अखबार में कहानी प्रतियोगिता का विषय आता था, जिस पर सलोनी कहानी लिखकर भेजती थी। आज वो अखबार ढूंढकर थक गई, तो उसे बहुत ही निराशा हुई। आसपास कहीं भी उसे हिंदी का अखबार नहीं मिला। सलोनी ने वैभव को बताया तो उसने मालूम किया। पता चला कि रोज अखबार तो घर में आता ही है। वो मन मार के रह गई, पर किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि अखबार मीनू ने छुपाया होगा। अगले दिन उसने अखबार वाले से कहा कि रोज घंटी बजाकर अखबार उसके हाथ में दिया करें। अखबार वाला ये करने लगा तो मीनू की ये चाल भी असफल हो गई। इस बार लगातार सलोनी हिंदी कहानी प्रतियोगिता जीती और उसे नकद राशि पुरस्कार में भी मिली। उसकी सफलता से परिवार वाले भी खुश थे। सलोनी के हिंदी प्रेम और भाषा पर अच्छी पकड़ देखकर आसपास से हिंदी ट्यूशन के लिए लोग अपने बच्चों को भेजने लगे। हाँ, शाम को 2-3 घंटे